है भी। जैसे बहुत से बच्चों में ये पाया जाता है कि खुद को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, फोकस्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, इस वजह से मुझे कुछ याद नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है ये जानना कि यदि फोकस कम होने की वजह से आप ये कह रहे हो कि आपको समझ नहीं आया, तो उस फोकस को बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि जब हमें ये कारण समझ में आती है तो उसके उपाय भी हमें दिखते हैं। तो इसके लिए बच्चे खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तब जब उन्हें पता है कि इस कारण से मैं यहाँ डिविएट हो जा रहा हूँ, तो इस कारण को यहाँ आने ही ना दूँ, क्योंकि जब तक ये कारण यहाँ पहुँचेगा तब तक मैं बाधित रहूँगा। तो इसलिए इस कारण को यहाँ न आने देने के लिए क्या करना होगा? निश्चित बात है, आप खुद को संयमित करके, केंद्रित करके रहिए। उसके लिए प्रयत्न आपको करना होगा। खुद को केंद्रित किए रखना बहुत बड़ा कार्य है और बहुत बड़ा कला भी है, क्योंकि मन इतना चंचल है कि एक सेकंड में आप यहाँ हैं और अगले पल आप कहीं और होते हैं। तो उस स्थिति में इसको बांधे रखना है, खुद को बांधे रखना है। वहाँ आपके विषय वस्तु और आपके बीच में अन्य कोई चीज़ नहीं आना चाहिए। अगर आपके विषय वस्तु और आपके बीच में अन्य कोई भी चीज़ पहुँचता है तो निश्चित बात है वह एक व्यवधान का कारण है और वो आपको दूर ले जाएगी वहाँ से। तो इसलिए जब आप अध्ययन कर रहे हैं उस समय आप और आपके विषय वस्तु जिसकी अध्ययन आप कर रहे हैं उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ऐसा मनोभाव लेके आप बैठिए और पढ़ने के लिए बैठिए, दबाव में नहीं कि तुझे इतने से इतने समय तक पढ़ना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लेना है, लेकिन अगर उस समय पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप मत पढ़िए। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि खुद को अनुशासित करना अति ज़रूरी है, और कोई भी टाइम टेबल, कोई भी समय सारणी, कोई भी रूटीन जो है वो हमें अनुशासित करने के लिए होती है। क्योंकि अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने टाइम टेबल को यूज करें खुद को अनुशासित रखने के लिए, लेकिन आप उस टाइम टेबल की वजह से आप खुद को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। केंद्रित आप अपने मन से ही कर पाएंगे खुद को, कि मुझे ये पढ़ना है, मेरे लिए महत्व रखता है, इस समय मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा महत्व का कुछ भी नहीं, न मेरी भूख न मेरी प्यास। हालांकि भूख और प्यास से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। भूख और प्यास ये दोनों चीज़ ऐसी है जिसे बुझा के ही आप अपने आप को कार्य करने के लायक बना के रख सकते हैं। इसीलिए उचित भोजन का भी प्रबंध होना ज़रूरी है, और ये सब प्रबंध तब होना चाहिए जब आप स्टडी नहीं कर रहे हो। स्टडी करते समय आप अपने आप को जहाँ भी रखते हैं, स्टडी रूम में रखते हैं, हॉल में बैठ के पढ़ते हैं या जहाँ भी पढ़ते हैं आप, वहाँ आप बहुत सारी किताबें मत रखिए अपने पास। उन विषयों को मात्र रखिए जिस पे आपको काम करना है, क्योंकि बहुत सारे विषय अगर आप वहाँ रख लेते हैं तो वो भी अपने आप में कभी कभी जो है आपको डिस्ट्रैक्शन का एक कॉज बनता है। आप 5 मिनट सोशल साइंस पढ़ेंगे और अगले 5 मिनट में आप सोचेंगे कि थोड़ा सा साइंस भी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हिंदी का एक कविता भी देख लेता हूँ। तो और इस तरह से पढ़ाई नहीं करना है। एक निश्चित समय हर एक चीज़ को देना है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए एक निश्चित समय चाहिए। इसलिए पढ़ाई के दौरान आप पहले से तैयार होकर आएँ, उचित भोजन जो करना है उचित भोजन करके आएँ, फ्रेश होके आएँ, और इस बात से एकदम प्रतिबद्ध हों कि अध्ययन के समय वहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी किताबें हैं। क्योंकि आपका मन और जो मस्तिष्क है ये दोनों उन किताबों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरे किसी चीज़ से यदि आपकी संबंध वहाँ बनती है तो उस स्थिति में आप
कुछ नहीं समझेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत करेंगे और सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत करने से प्राप्त आपको कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। इसलिए एक अच्छी मानसिकता के साथ, अच्छी तैयारी के साथ आप पढ़ाई पे बैठें। जिस समय अगर आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं अभी ये इच्छा नहीं है, तो आप वहाँ छोटा सा एक ब्रेक ले सकते हैं। ओके, ब्रेक लेके खेलना नहीं है, वहाँ आप वर्क कीजिए, इस पर खुद को तैयार कीजिए कि नहीं पढ़ना तो था मुझे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। तो उस आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा लेके आप अपने आप को फिर से एक बार तैयार कीजिए कि नहीं पढ़ना तो है। और उसके उस क्रम के दौरान में आप चाहें तो खुद को कुछ अन्य कार्यों पे व्यस्त रख सकते हैं, लेकिन वो कार्य ऐसे होने चाहिए जो आपके मन को हल्का रखें और फिर आपको जोड़ के लेके आपके स्टडी की ओर जाए, न कि आपको दूसरे दिशा में लेके जाए। पढ़ाई लिखाई के समय आप जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उनसे बच के रहें, क्योंकि आमतौर पे इससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। कई बार आप इतने लंबे समय के लिए दूर हो जाएंगे जो आपको पता नहीं चलेगा, लगेगा कि अभी कुछ ही पल गुजरा है, लेकिन आप घंटों से लगे हुए हैं। तो इस तरह के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एंड्रॉयड, इस तरह की चीज़ें जो हैं, गेम्स, इससे दूर रहें। एक अगली चुनौती यह है जो प्रायः बच्चों में पाया जाता है। बच्चा जान रहा है, बच्चा कहता है कि नहीं ये मुझे आता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा बार बार उस गलती को करता है। तो अगर सच में वो चीज़ बच्चे को आ रहा है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने के दौरान वो गलतियाँ छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब ये है कि जिसे हम कहते हैं ब्लंडर, यानी जान जान के वो गलती करना। तो जान के तो गलती कोई नहीं करता है, वो हो जाता है। तो हो क्यों जाता है? क्योंकि वो आपके अभ्यास में नहीं है, अभ्यास की कमी है। यू नीड टू वर्क मोर, देयर इज लैक ऑफ प्रैक्टिस, सो यू नीड टू प्रैक्टिस that thing. Without practice you cannot have a proper fluency in the performance. Yes, there will be always flaw in your performance if there is lack of practice. यदि आपके अभ्यास में कमी है तो हमेशा वह लूप होल्स रहेगा कि आप करते करते जाएंगे, बीच में आप अटक जाएंगे, कोई ना कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स कर लेंगे आप। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अभ्यास करें। दूसरी बात, अभ्यास करना अपनी जगह है, लेकिन जब फाइनल परफॉर्मेंस आप करते हैं तो परफॉर्म करते समय में यदि आपके पास ऐसा चांस है, ऐसा मौका है कि आप पलट के एक बार अपनी चीज़ों को देख सकें कि मैंने किया क्या, तो जस्ट इवेल्युएट इफ़ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन रेक्टिफाई योर एरर्स। आप अपनी मिस्टेक्स को वहाँ सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों पर सुधार ला सकते हैं। तीसरी बात, प्रायः बच्चों में ये पाया जाता है कि कई बार जनरल तैयारी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब मुख्य समय आता है, मुख्य समय कब होता है एक विद्यार्थी के लिए? ऑफ कोर्स उसका इम्तहान होता है, क्योंकि वहाँ एक निश्चित समय में आप अब जो कुछ भी पढ़े हैं उसे बेहतर से बेहतर तरीके से आपको करके दिखाने का समय रहता है वो। तो उस समय कई बार ये होता है कि समय तो निश्चित है, लिमिटेड टाइम है आपके पास, लेकिन उसमें बहुत बेहतर करना है। तो इस प्रेशर की वजह से कई बार बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, जल्दीबाजी कर बैठते हैं। तो ऐसी जल्दीबाजी नहीं करना है। इस तरह से जल्दीबाजी करने से दिक्कत ये होगी कि आप अधिक से अधिक मिस्टेक्स वहाँ करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में आप अपनी नियंत्रण को कायम नहीं रख पाएंगे। और जब कोई भी कार्य अनियंत्रित तरीके से किया जाता है तो गलती करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। कम समय में करना है, अच्छा करना है और पूरे नियंत्रण से करना है। इसके लिए वो ज़रूरी होता है कि पहले से आप अपनी चीज़ों को अभ्यास करके रखें, अभ्यास करके रखें, अभ्यास करके